कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आज साइंस के चैप्टर में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड जो होता है वो लाल रंग का द्रव्य होता है जो हमारे शरीर में बहता है, जिसमें कि पानी, मिनरल, प्रोटीन, पोषक पदार्थ, एंजाइम्स वगैरह बहते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड होता है उसमें 55% ब्लड प्लाज्मा होता है और जिसमें 90% पानी, मिनरल, प्रोटीन, पोषक पदार्थ, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट होता है 45% कार्पसल्स। ठीक है, जिसमें कि रेड ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स। और हम लोग देखते हैं जो रेड ब्लड कार्पसल्स होता है उसे इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स में यह नहीं पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में ये पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स में यह न्यूक्लिएटेड और कॉन्वेक्स होता है, लेकिन वर्टिब्रेट्स के अंदर मैमल्स में यह नॉन न्यूक्लिएटेड और कॉन्केव होता है, परंतु ऊँट और लामा में यह न्यूक्लिएटेड और कॉन्वेक्स होता है। संख्या मेल में 5.5 पर इंटू 10⁻6 क्यूब मिलीमीटर होता है और फीमेल में 4.5 इंटू 10⁻6 क्यूब मिलीमीटर होता है। सबसे बड़ी आरबीसी उभयचरों की होती है और सबसे छोटी आरबीसी मसल्स डियर मृग में होता है। ठीक है, पॉलीसाइमिया आरबीसी की संख्या का अधिक होना और एनीमिया क्या होता है, आरबीसी की संख्या का कम होना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मात्रा मेल में 14 से 15 ग्राम, फीमेल में 13 से 14 ग्राम। रेड बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोपोरोसिस आरबीसी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। ठीक है, बच्चों में यह रक्त निर्माण की प्रक्रिया लीवर में होती है। स्प्लीन को न्यूट्रल ब्लड बैंक भी कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल मनुष्य में 120 दिन का होता है और कुत्ते में 124 दिन का होता है। हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल आयरन होता है। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पसल्स ल्यूकोसाइट्स जिसे कहते हैं, TLC टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, DLC डिफ्रेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट्स। संख्या 80,000 से 11,000 CUMM होता है। जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही होती है। इसका निर्माण बोन मेरो, लिम्फ नोड और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी होता है। फिर हम लोग देखते हैं जो WBC होता है वो ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट होता है उसमें बेसोफिल्स, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल्स 3 प्रकार के होते हैं। जो बेसोफिल्स होता है वो सबसे कम होता है, 5 to 1%। ठीक है, एसिनोफिल्स के कारण ही एलर्जी होता है। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होता है जो कि 65 से 70% होता है, फैगोसाइटिक होता है। ठीक है, फिर है एग्रेन्युलोसाइट पे 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइटिक और लिम्फोसाइटिक। मोनोसाइटिक सबसे बड़ी WBC फैगोसाइटिक रक्त की सफाई कोशिका और स्मॉल WBC प्रतिरक्षी संस्थान इम्यून सिस्टम। ठीक है, एड्स में टी लिम्फोसाइट्स पूरा समाप्त हो जाता है। लिम्फोसाइटिक फॉरेजन पार्टिकल से लड़ने के लिए प्रोटीन सिक्रेट करता है। WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूट्रोफिल सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, रक्त के थक्का जमने से संबंधित होता है। अन्य में वर्टिब्रेट्स में प्लेटलेट्स के स्थान पर थ्रोम्बोसाइट्स पाए जाते हैं। जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु स्प्लीन में होती है। संख्या 2 लाख होती है। फाइब्रिनोजेन में ब्लड का थक्का जमता है। एंटीकोगुलेंट्स रक्त का थक्का नहीं जमने देता। प्रोटीन हीरोटिन हिपेरिन में मनुष्यों में निर्माण लीवर में होता है। EDTA इथाइलिन डायमिनिक टेट्रा एसिटिक एसिड ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम, आयरन, विटामिन की आवश्यक होता है। ब्लड ग्रुप रक्त समूह, ब्लड ग्रुप A,
बी लैंडस्टीनर ने खोज की थी। ब्लड ग्रुप ओ कैस्टिलो एंड स्ट्रेलो ने खोज की थी। ब्लड ग्रुप ए बी ओ। जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो सर्वत्र ग्राही होता है, और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सबको दे सकता है। आगे देखते हैं। RH फैक्टर होता है ब्लड में यह एक एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है। इसकी खोज लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा रीसस 15 में किया गया था। जिससे कि RH फैक्टर होता है उसे RH कहा जाता है, जिसमें अनुपस्थित होता है उसे RH नेगेटिव कहा जाता है। नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले का ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जा सकता, किंतु पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। यदि RH नेगेटिव महिला का विवाह RH पॉजिटिव पुरुष से होगा तो पहला बच्चा स्वस्थ होगा, परंतु दूसरे बच्चे में पैदा होने तक एंटीबॉडी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तथा यह जाइगोट को नष्ट कर देती है। इस बीमारी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। ओके, आज यहीं तक। कल हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र।